अच्छा, अब देख रहे हैं हम हाउ टू क्रिएट एंड यूज CSS फाइल इन अवर प्रोजेक्ट इन ASP.NET। मतलब अभी जो हमने मास्टर पेज के थ्रू कुछ पेजेस बनाए, ठीक है। अब अगर मुझे इनके ऊपर CSS अप्लाई करनी हो, ठीक है, मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको मास्टर पेज से लिंक करवा के एक डिफॉल्ट पेज और कॉन्टेक्ट पेज ऐड करवाया, इसमें अभी कहीं भी कोई भी CSS अप्लाई नहीं है, ठीक है। मतलब अगर CSS अप्लाई करें डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा ये जो मास्टर पेज डेमो के नाम से जो प्रोजेक्ट है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर ऐड करवाते हैं, ठीक है। ऐड पे जाओ और यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये फोल्डर आ गया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ CSS, ठीक है। मतलब जितनी भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर स्टाइल से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो मैं इस फोल्डर के अंदर डालूंगा, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। अब इसमें चाहिए मुझे एक स्टाइल शीट की फाइल, ठीक है, तो ऐड पे जाते हैं, ठीक है, न्यू आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टाइल शीट नजर आ रहा है, स्टाइल शीट मतलब CSS की फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल style.css, ठीक है। देखो एक्सटेंशन क्या है, CSS, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं ऐड करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ऐड हो गया और इसके अंदर हमारे पास पहले से क्या आ गया, कोड आ गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो मास्टर पेज है, ठीक है, मतलब अभी मैं मास्टर पेज के अंदर चेंजिंग करता हूं, क्यों, उसकी वजह, क्योंकि जो मैं चेंजिंग करूंगा वो मुझे कॉन्टेक्ट पेज में भी सेम चाहिए और डिफॉल्ट पेज पे भी सेम चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक रैपर था, ठीक है। मतलब अगर मैं अभी आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं, ठीक है, अगर अभी अपना पेज रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो अभी ये सिंपल सा पेज है, इसके अंदर कोई भी CSS वगैरह अप्लाई नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो कंटेंट है, मतलब ये जो डिव है रैपर वाला, ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में शो हो और कुछ मार्जिन भी हमारे पास शो हो, जिस तरह कुछ मार्जिन होते हैं ना, राइट साइड से भी शो हो और लेफ्ट साइड से भी शो हो, मतलब बिल्कुल सेंटर में मुझे अगर करना है तो उसके लिए मैं CSS अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब CSS फाइल के अंदर मैं कुछ कोडिंग करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मास्टर पेज है, इसके अंदर जो हमने क्लास बनाई थी, मतलब जो एक रैपर है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, उसका नाम क्या है, रैपर। और क्लास को अगर मुझे कॉल करवाना है तो हम सिंबल यूज करते हैं डॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम था हमारे पास रैपर, सही है, ठीक है। और इस तरह से अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो मेरा रैपर है मैं उसको विड्थ देता हूँ, ठीक है, उसकी विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1000 px, ठीक है, पिक्सल्स में इसको मैं दे रहा हूं। और फिर मार्जिन के लिए, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे अभी आपको फॉर एग्जांपल इसको मैं बॉर्डर भी साथ साथ अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आता हूं बॉर्डर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 px, ठीक है, और उसका स्टाइल होगा रिच, और फिर इसके बाद कलर हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। मतलब सारे बॉर्डर्स पे जो उनकी थिकनेस है वो कितनी हो, 5 px, और उसका स्टाइल क्या हो, रिच, और कलर क्या हो, ब्लैक। और उसकी विड्थ, मतलब जो पूरा हमारा रैपर है उसकी विड्थ कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, 1000 px। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो। देखो अभी कोई भी रिजल्ट अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी वजह है हमने अपनी स्टाइल शीट को HTML पेज के अंदर लिंक नहीं करवाया, सही है। याद है हम एक लिंक का टैग यूज करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम CSS फाइल को अटैच करवाते हैं अपने HTML के पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आके मैं ये जो मास्टर पेज है इसके अंदर क्या करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो मास्टर पेज है ना, ठीक है, इसके अंदर ये जो इसका हेड पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करवाता हूँ, लिंक का टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। ये कौन सा टैग होता है लिंक का, मतलब स्टैंड अलोन, मतलब एक सिंगल टैग होता है। तो इसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हाइपर रेफरेंस। और देखो अब मुझे यहाँ पे पिक URL पे मैं जाता हूँ सबसे लास्ट में, और यहाँ पे देखो हमारे पास CSS का फोल्डर है और इसके अंदर कौन सी फाइल है, style.css। इसको मैं ओके करके इसमें ऐड करवा लेता हूँ, देखो आ गया। फिर इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज होता है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हमारे पास किस किस टाइप का है, स्टाइल शीट टाइप का है। और फिर टाइप होती है हमारे पास, मतलब कि किस टाइप का टेक्स्ट है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट स्लैश
CSS, ये लाइन लिखते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब अब मैंने अपने जो मास्टर पेज था उसके साथ मैंने अपनी CSS की फाइल लिंक करवा दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अब अगर मैं अपना ये डिफॉल्ट पेज रन करूं, तो देखो बॉर्डर्स आ गए, और मैंने विड्थ कितनी रखी थी, 100 px, 1000 px, क्योंकि देखो ये जो मेरी पूरी विंडो है ना ये 1000 px से ज्यादा है। तो मैंने जो वेबसाइट का मेरा एरिया है, जो रैपर था, उसको मैंने कितनी विड्थ दे दी, 1000 px, ठीक है, और उसका बॉर्डर ब्लैक रखा था, 5 px उसकी चौड़ाई रखी थी, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है। अच्छा, सेंटर में लाने से पहले देखो अभी जो मैंने यहाँ पे लिंक ऐड करवाया था, मतलब मास्टर पेज के थ्रू ये जो मैंने लिंक ऐड करवाया ना, सही है, इसका शॉर्ट तरीका भी है, मतलब ये लाइन आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करता हूं। अच्छा देखो, कमेंट करने का भी आप तरीका देख लो, यहाँ पे आओ और कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जिस लाइन को आपने कमेंट करना है, आप एक लाइन को भी कमेंट कर सकते हो और एक से ज्यादा लाइंस को एक साथ कमेंट कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरी लाइन आपने सेलेक्ट की, ठीक है, और उसके बाद शॉर्टकट की है कंट्रोल के कंट्रोल सी, जिस तरह हम विजुअल स्टूडियो में कमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल के कंट्रोल सी से क्या होगा, देखो ये कमेंट हो गया, मतलब यहाँ पे कमेंट की क्या निशानी है, ये एंगुलर ब्रैकेट और ये परसेंट का साइन लगा होता है, ठीक है। और अगर आप इसी को मुझे अनकमेंट करना है तो दोबारा आप इसको सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल के कंट्रोल यू, सही है, अनकमेंट हो गया। मतलब कंट्रोल के पहले लाजमी लगेगा और उसके बाद कंट्रोल सी होगा तो कमेंट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल के कंट्रोल यू करोगे तो अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और अब देखो हमारी ये फाइल है ना style.css, ठीक है, CSS के फोल्डर में। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको ड्रैग करो और यहाँ हेड के पोर्शन में आके ड्रॉप कर दो, तो देखो पूरी लाइन आ गई खुद ही, सही है, मतलब आपको खुद से लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके इसको रन करूं तो अभी भी हमें वही रिजल्ट आएगा जो पहले रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है, जो हमने पूरी वो लाइन लिखी थी। सही है, ठीक है। तो अब इसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है, तो अपनी CSS फाइल में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट एक चीज मैं ऐड करता हूं, यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन, इसको मैं कर देता हूं ऑटो। ऑटो से क्या होगा कि ये चारों साइड, चारों तरफ से, मतलब मार्जिन लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, उनमें ऑटोमेटिकली खुद से क्या कर देगा, थोड़े थोड़े स्पेसेस ऐड कर देगा, तो लुक हमारा अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल सेंटर में हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूं और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा देखो, अभी मैंने ये जो फॉर एग्जाम्पल CSS फाइल ऐड करवाई है, ये कहाँ ऐड करवाई है, मास्टर पेज के अंदर ऐड करवाई है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे पेजेस पे आपको नजर आएगी, सही है। तो देखो अब ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर का कंटेंट अगर आपको सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसी CSS फाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको मैं अगर सोर्स में इसका कोड दिखाऊं, ठीक है, देखो H2 का कोड हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, और H2 के बाद फॉर एग्जाम्पल ये जो A का टैग है इसको मैं रख लेता हूं, इसको भी फॉर एग्जाम्पल मैं H2 के टैग के अंदर रख लेता हूं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट पेज में हमने कौन कौन से टैग यूज किए, H3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, स्टाइल के अंदर अब मैं टाइप सेलेक्टर यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं H2, H3, इनकी जो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, सेंटर, ठीक है। तो मतलब जहां जहां H2 और H3 के टैग होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं, तो देखो ये सारा डेटा सेंटर में आ गया, ठीक है भाई। देखो सिंपल जो HTML CSS में आप फॉर्मेटिंग करते हो सेम उसी तरह से आप कर सकते हो, लेकिन बस करनी का है, कौन कौन सी जगह पे करनी है, CSS फाइल को किस तरह से ऐड करवाना है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अच्छा अभी फॉर एग्जाम्पल अच्छा देखो ये वाली जो हेडिंग है मेन, ये सेंटर में नहीं आई, ये H1 के टैग में था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बस एक चीज ऐड करवा लेते हैं,
ठीक है, H1। ठीक है, और यहाँ पे आके अब अगर आप रन करो, अच्छा ये स्टाइल डॉट CSS, देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा फर्स्ट टाइम पे चल रही है, डिफॉल्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसको सेट किया था। तो देखो सारा डेटा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमने हाइट स्पेसिफाई नहीं की, तो जो डेटा आप रैपर में देते जाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ कॉन्टेक्ट गो टू कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करूं, तो देखो दूसरा पेज आ गया, और दूसरे पेज में भी देखो CSS सेम है, क्योंकि सारा काम हमने कहां पे किया है, मास्टर पेज में किया, तो वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने हेडर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई इमेज डिस्प्ले करवाऊं, फॉर एग्जांपल ये है ना, मैं इसको कमेंट करता हूं, कमेंट इस तरह से नहीं, सिलेक्ट करो Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इमेज एक ऐड करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, IMG, ठीक है, सिंगल टैग है, और यहाँ पे आके SRC, इसके अंदर सोर्स देते हैं, पिक URL पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं अच्छा देखो अभी हमने क्योंकि कोई इमेज ऐड नहीं करवाई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिस तरह हमने CSS का एक फोल्डर बनाया था, उसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक इमेजेस का भी फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर 1, इसको मैं कह देता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर अब मुझे एक पिक्चर ऐड करवानी है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, और एग्जिस्टिंग आइटम नजर आ रहा है, क्योंकि इमेज हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव्ड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज थी, ये वेबसाइट हेडर के नाम से, इसको मैं ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इमेजेस के फोल्डर के अंदर आ गया। अब जितनी भी मेरी मतलब वेबसाइट से रिलेटेड इमेजेस हैं, वो सारी मैं कहाँ डालूंगा, इस इमेजेस के फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम इसको एक दफा फिर ओपन कर लेते हैं, तो वो इंटेलिजेंस शो करवाएगा। पिक URL पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखो इमेजेस, और यहाँ पे इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ मैं उतनी रखता हूँ जितनी हमारे रैपर की विड्थ थी, हमने कितनी रखी थी, 1000 px। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को भी, ताकि वो पूरे मेरे हेडर पे शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अब इसको रन करता हूँ। अब ये मैंने इमेज कहाँ कौन से हेडर में ऐड करवाई थी, मास्टर पेज में, तो इसका मतलब जितने भी पेजेस हैं सब पे वो विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये डिफॉल्ट पेज है, तो देखो, ठीक है, ये हमारी इमेज है, सही है, ये नेविगेशन बार नहीं है, सिर्फ इमेज के अंदर ये इस तरह से डिस्प्ले कराएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके गो टू कॉन्टेक्ट पेज पे करूं, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास डिफॉल्ट जो पेज है, उसके बाद जब हमने क्लिक किया तो कौन से पेज पे आ गए, कॉन्टेक्ट पेज पे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास डिफॉल्ट पेज था, उसके अंदर हमने जो मास्टर पेज के अंदर इमेज सेट करवाई थी वो डिफॉल्ट पेज में भी आ रही है, और अगर मैं गो टू कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करूं, क्लिक करते हैं तो हम किस पे चले जाएंगे, कॉन्टेक्ट पेज पे, और वहां भी हमें वही हेडर फाइल की इमेज डिस्प्ले होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक।